महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, यह जीवन के उन अदृश्य सूत्रों का दस्तावेज है जो धर्म, भक्ति, सेवा और प्रतिशोध से बुने गए हैं। आज की कथा है राजा जनमेजय की, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन जैसे भाइयों की, गुरु अयोध्या के 3 शिष्यों की और उस तेजस्वी ब्रह्मचारी उतंक की जिसकी गुरु दक्षिणा बनी सर्प यज्ञ की पृष्ठभूमि। चले समय के उन पन्नों की ओर जहां धर्म और तप की अग्नि से यज्ञ की ज्वाला उठती है और एक क्षत्रिय राजा सर्पों के विनाश का व्रत लेता है। यह कथा शुरू होती है हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे एक युवा राजा से। जनमेजय राजा परीक्षित के पुत्र, महाभारत युद्ध के बाद बचे हुए कुल के रक्षक। एक बार जनमेजय अपने तीनों भाइयों श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन के साथ कुरुक्षेत्र में एक विशाल यज्ञ कर रहे थे। उसी समय वहां आया एक छोटा सा कुत्ता। वो ना तो भूखा था ना कोई अपराधी, फिर भी जनमेजय के भाइयों ने उसे पीट दिया। वो कुत्ता रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। उसकी माँ कोई साधारण नहीं थी, बल्कि देवताओं की दूत थी, शर्मा। शर्मा ने पुत्र से पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है? माँ, मुझे बिना कारण पीटा गया। न मैंने यज्ञ का अन्न छुआ, न किसी वस्तु को चाटा, फिर भी मुझे मारा गया। शर्मा का हृदय कांप उठा। वो पहुंची यज्ञ स्थल पर और क्रोधित होकर बोली, मेरे पुत्र ने न कोई अपराध किया, फिर उसे क्यों मारा गया? जनमेजय और उसके भाई मौन रह गए। तब शर्मा ने दिया भयानक श्राप, जब तुम्हें लगेगा कि सब ठीक है, तभी अचानक कोई बड़ा संकट तुम पर टूट पड़ेगा। यह सुनकर जनमेजय भयभीत हो गया। इसके बाद जनमेजय हस्तिनापुर को लौट गए। कुछ समय बाद एक दिन जनमेजय शिकार पर गए। वन में उसे मिला एक आश्रम जहाँ रहते थे तपस्वी श्रुतश्रवा ऋषि और उनके पुत्र सोमश्रवा। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, कृपया करके अपने पुत्र को मेरा राजपुरोहित बना दीजिए। ऋषि बोले, मेरा पुत्र दिव्य शक्ति से युक्त है, पर यदि कोई ब्राह्मण कुछ भी मांगेगा तो यह मना नहीं करेगा। यदि यह स्वीकार हो तो पुत्र को ले जाइए। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया और सोमश्रवा को अपना कुल पुरोहित बना लिया। अब आती है वो कथा जो बताती है सच्चा शिष्य कैसा होता है। गुरु अयोध्या के 3 शिष्य थे, अरुणी, उपमन्यु और वेद। पहले शिष्य अरुणी को गुरु ने भेजा, खेत की मेड़ बांध दो। कई प्रयासों के बाद भी पानी नहीं रुका तो अरुणी स्वयं मेड़ पर लेट गया। गुरु ने पुकारा, बेटा अरुणी कहाँ हो? गुरु के बोलने पर वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया और बोला, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। स्वयं को मेड़ में बांधकर यहाँ लेटा हुआ था। अब गुरुदेव भावुक हो गए और बोले, तू अचानक उठकर खड़ा हो गया, इसलिए तेरा नाम उद्दालक होगा। सारे वेद और शास्त्र और तुमने ऐसी गुरु सेवा की, इसके कारण सारे वेद और शास्त्र तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा शिष्य था उपमन्यु। गुरु ने उसे गौ रक्षा का कार्य सौंपा। वह भिक्षा मांगकर खाता था। फिर गुरुदेव ने कहा, मुझे बिना निवेदन किए भिक्षा नहीं खानी। उसने आज्ञा मानी। अब वो दूसरी भिक्षा मांगने लगा। गुरु ने फिर कहा, दोबारा भिक्षाटन नहीं करना। फिर उसने गायों का दूध पीना शुरू कर दिया। गुरुदेव ने कहा, मेरी आज्ञा के बिना तुम्हें दूध भी नहीं पीना। तो अब उसने दूध का भी त्याग कर दिया। फिर वह बछड़ों की झूठी झाग खाने लगा। जो बछड़ों के मुंह से गिर जाता उस झाग को खा लेता। गुरुदेव ने कहा, बेटा ये भी मत खाओ। अब उपमन्यु के भोजन के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वह भूख से व्याकुल हो गया और आंख के पत्ते खा लिए, जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अंधा होकर वह कुएं में गिर गया। गुरुदेव ने पुकारा, उपमन्यु पुत्र कहाँ हो? उसने कहा, गुरुदेव मैं कुएं में गिरा हूँ। गुरु बोले,
देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमारों की स्तुति करो। उपमन्यु ने प्रार्थना की। अश्वनी कुमार स्वयं आकर प्रकट हो गए और उसे पुआ देने लगे। उपमन्यु ने कहा, गुरु की आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं लूंगा। देवताओं ने कहा, तेरे गुरु ने भी बिना आज्ञा के खाया था। उपमन्यु बोला, मेरा धर्म यही है, मैं गुरु की आज्ञा के बिना अन्न नहीं लूंगा। देवता प्रसन्न हुए और बोले, तेरी आंखें लौटेंगी, तेरे दांत स्वर्ण के हो जाएंगे और तुझे सब वेद स्वयं ज्ञात हो जाएंगे। तीसरा शिष्य था वेद। उसने गुरु की खूब सेवा की। गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास सभी सहन करके कार्यों में लगा रहा। गुरुदेव प्रसन्न हुए और वरदान दिया, सभी शास्त्रों का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। वेद आगे चलकर स्वयं भी आचार्य बने। अब आते हैं उतंक की कथा पर। उतंक ने गुरु की पत्नी से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा। उन्होंने कहा, राजा पोष्य की रानी के सोने के कुंडल लाओ। उतंक चल पड़ा। रास्ते में मिला एक महापुरुष जिसने गोबर और गोमूत्र खाने को कहा। गुरु की स्मृति में उतंक ने खा लिए। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं इंद्रदेव थे और वह गोबर अमृत के समान था। राजा पोष्य से मिले, रानी के कुंडल मांगे, रानी ने दिए, पर बताया कि नागराज तक्षक इन पर नजर रखे हुए है। उतंक ने कुंडल लिए और मार्ग में स्नान करने के लिए जब गए तो बाहर ही कुंडल रख दिए। उस समय तक्षक ने वो कुंडल चुरा लिए। उतंक ने पीछा किया। तक्षक नागलोक में भाग गया। उतंक ने भूमि खोदकर मार्ग बनाया। इंद्र ने वज्र चलाया। नागलोक का रास्ता खुला। वहां एक दिव्य अश्व और तेजस्वी पुरुष थे। उतंक ने प्रार्थना की। घोड़े के मुंह में फूंक मारी, अग्नि फूटी, नागलोक जलने लगा। तक्षक भयभीत होकर बाहर आ गया। कुंडल लौटा दिए। उतंक गुरु के पास पहुंच गए। गुरु ने और गुरु पत्नी ने उसे आशीर्वाद दिया। उतंक ने अंत में राजा जनमेजय से कहा, राजन, नागराज तक्षक ने आपके पिता परीक्षित को मारा था। अब समय है बदला लेने का। आप सर्प यज्ञ कीजिए और तक्षक से अपने पिता की मृत्यु का बदला लीजिए। जनमेजय ने प्रतिज्ञा की, मैं करूंगा सर्प सत्र, एक ऐसा यज्ञ जिसमें तक्षक सहित सारे दुष्ट सर्प भस्म हो जाएंगे। यह थी जनमेजय के श्राप और गुरु सेवा की गाथा। यह थी उतंक की अनोखी गुरु दक्षिणा। अब जो आगे होगा वो और भी रोचक होगा, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे सर्पों की उत्पत्ति की कथा, कैसे हुआ नागों का जन्म, क्यों आया तक्षक इस संसार में। जानिए अगली कड़ी में महाभारत की तीसरी अमर कथा, सर्पों की उत्पत्ति। जय गौ माता, जय श्री हरि।